नाम प्रयास। जय परम पूज्य स्वामी हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज, सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये पावन पवित्र वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम पूज्य हुजूर महाराज जी की रघुमाई उनके संरक्षण में संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दयालु आशीर्वाद बरकत को हासिल करने के लिए आप इस सबसे ही गर्मी और धूप में इतनी दूर दूर से चल करके दयालु आशीर्वाद बरकत को हासिल करने पर आ रहे हैं। अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में निश्चय ही आपको लाभ और फायदा मिलेगा। ये ऐसी दरगाह और दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ और निराश नहीं लौटता। हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण से हर तरह के लाभ और फायदे आप हासिल करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वह अमर वाणियाँ जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य होती है। महापुरुषों के वचन का करोड़ों करोड़ों का मूल्य होता है। उनके एक एक वचन वाणी हमारी किस्मत और तकदीर को बदलने की शक्ति रखते हैं। हम आप इस माया के प्रपंच में जड़ता और अज्ञान के दलदल में फंसकर समय समय पर भूल जो गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन ऐसे वह अवसर आते जब हमको आपको उन चीज़ों की याद हो जाती है। हम आप अनेक प्रकार के रोगों, अनेक प्रकार की बुराइयों से बच जाते हैं। इसलिए सत्संग में समय समय पर हाजिरी देना एक परमार्थी के जीवन का आधार होगा। सत्संग महिमा है अधिकारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। महापुरुषों ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में, पोथियों में हर जगह सत्संग की महिमा का बड़ा भारी गया महत्ता बताई। इसलिए कुल मिलाकर कितनों गर्मी और तपिश है, लेकिन आप भाग्यशाली हो। ऐसी गर्मी और तपिश के बाद भी अगर ऐसा सुनहला पुण्य अवसर प्राप्त हो जाए, ये बड़भागी जीवों को हासिल होता। प्रेमी भाई बहन, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर 116 वर्ष के लंबे उम्र लगातार 60 वर्ष तक जंगल और पहाड़ों की कठिन यात्रा अनेक प्रकार के संघर्ष, अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश को झेलते हुए अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठा कर
हम भोली भटकी मानव आत्माओं को धर्म और अध्यात्म का गूढ़ से गूढ़ रहस्य बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाने और बताने का प्रयास किया। इतना गूढ़ भेद जो भारत के बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता है, जिनको पूरी रामायण याद है, जिनको पूरी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक याद हैं, जिनके घरों में चारों वेद रखे हुए हैं, वह भी नाम की महिमा और महत्ता से होते रह गए। लेकिन एक मामूली इंसान जिसने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं किया हो, काका गाधा ABCD नहीं जानता हो, लेकिन आज गुरु महाराज की दरगाह में पहुंचकर उसको नाम की महिमा और महत्ता समझ में आने लगी। अध्यात्मवाद का वह गूढ़ रहस्य जिसको भारत के बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे, एक मामूली सत्संगी वो भी थोड़ा बहुत जानने लगा, समझने लगा। आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता है। वैसे आत्मा का सबसे ऊंचा और पवित्र स्वरूप ये सूरत के रूप में जाना जाता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसे आप किसी आदमी को देखते हैं जब वो बच्चा रहता है, सबकी गोद में खेलता, समय आने पर पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा अफसर अधिकारी बन जाता, फौज में मान लो अफसर हो गया और फौज की वर्दी पहनकर राइफल बंदूक टांगे भी निकलता, उसी आदमी को देख करके डर लगने लगता। आदमी वही है, आप ही के घर के बच्चे हैं, लेकिन उनका रुआब बदल जाता। इसी तरह से आदि रूप में जिसको सूरत कहा गया है, जब इसका अमर देश सतलोक से निकाला होता और ये कई पद नीचे उतरती है, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में आकर जब इसकी मन से यारी होती, ये मन की संग और सोहबत में पड़ती है, तब इसका नाम आत्मा पड़ जाता है। इसके बाद कई और पद नीचे उतरकर सहज जल कमल और उसके नीचे अंडी लोक, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ का मुकाम आता, और उसके नीचे ये पिंड लोक। जब इंद्रिय दरवाजों पर संसार के लोग मोह में ग्रसित हो जाती, तब इसका नाम जीव पड़ जाता है। तो वही सूरत, लेकिन इस पर ऐसे आवरण और पर्दे पड़ते गए, इसकी परिस्थितियाँ बदलती चली गई। और आज इस घनघोर कलयुग में अमर देश की रहने वाली सरगुण और सरसुख संपन्न सूरत आज जीव की भी हैसियत को खो चुकी है। जीव हृदय अति मोह विषेकी, फूट न ग्रंथि परे किन देखी, अब ये उस स्तर पर पहुंच चुकी है, इसको अपने वतन और देश का कोई खबर, कोई याददाश्त ही नहीं रह गई। ये इसी संसार में लोभ और मोह में फंसकर इसी संसार का बनकर रह गई है। और जब तक इस जगत से लगाव बना रहेगा, तब तक यहीं ये बार बार टक्करें मारती रहेगी, बार बार इसका जन्मना होगा और बार बार इसका मरना होगा। ये मौत के बाद फिर जाएगी, फिर लौट करके आएगी। कभी नरकों में डाल दी गई, फिर नरकों से निकलकर इसी मृत्यु लोक में खानों में गिरेगी। कभी मान लो स्वर्ग वैकुंठ में डाल दी गई, पुण्य छेड़े मृत्यु लोक। जब पुण्य कर्म समाप्त होंगे, ये फिर खानों में इसी मृत्यु लोक में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर ये फिर जन्म मरण में
चक्करें मारती फिरती मानव जन्म मिलता है। लोभ और मोह की गिल्टी को गलाया जाए, लोभ और मोह की ग्रंथि को, लोभ और मोह के बंधन को, जिसने इसको कस करके जकड़ रखा, इन बंधनों को तोड़ा जाए, इनको समाप्त किया जाए, तब यह मुक्त यानी आज़ाद हो सकती। बिना लोभ और मोह के समाप्त हुए कभी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। मोह सकल व्याधिन कर मूला। लोभ और मोह ये दो गिल्टी और ग्रंथि ऐसी है जिसमें जगत के सारे जीव, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, राजा प्रजा, हिंदू मुसलमान, सब इस गिरफ्त में फंसे पड़े हैं। जमीन जायदाद, बगीचे, रुपए, पैसे का जिस तरह से लोग हिंदी बोलने वालों को होता, उसी तरह से लोग अंग्रेजी बोलने वालों को भी होता। जिस तरह का लोग हिंदू को होता, इसी तरह का लोभ और मोह एक मुसलमान भाई में भी होता। ऐसा नहीं कि हमारी धर्म बदल गया, हमारी जात बली बदल गई, हमने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके लोभ मोह में कमी आ जाएगी, बल्कि लोभ मोह की वृत्ति और बढ़ती जाती। इस तरह से सारा जगत इन्हीं चीज़ों में देखो फंसा पड़ा हुआ। अब ये चीज़ वहाँ गलती जब नाम का केमिकल और रसायन मिलता, जैसे आप किसी पके हुए सिरके में लोहे की सुई डाल देते तो सिरके के एसिड से कुछ दिन में लोहा पिघल करके वो सुई गल करके पानी बन जाता। इसी तरह से नाम का रसायन जब ये पड़ता है तब लोभ मोह की गिल्टी ग्रंथि गल जाती और ये नाम सदगुरु से प्राप्त होता। कुल मिलाकर के सदगुरु की महिमा बताई गई। जब तक संत नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक जगत का लोभ और मोह का बंधन कटना, कितना कोई रामायण पढ़े, पिंगल पढ़े, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कभी ये संभव नहीं है कि लोभ मोह की गिल्टी ग्रंथि गल करके नष्ट हो जाए। और जब तक लोभ मोह की गिल्टी गलेगी नहीं, तब तक किसी का उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल और असंभव होता। इसलिए सूरत की दशा, अब हम आपको उस स्थिति पर हर चीज़ों को गुरु महाराज ने खोल करके 60 वर्ष के सत्संग में इसका एक्सप्लेनेशन, लगातार इसकी एनालिसिस और विश्लेषण किया। अगर हमको आपको गुरु महाराज न मिलते तो हम आप इसी तरह अंधविश्वास में, कर्म कांड में, जड़ता ज्ञान की दलदल में फंसकर अपने जीवन को हम आप नष्ट कर जाते। लेकिन ये गुरु महाराज का प्रताप और उनके सत्संग का प्रताप था। हमको आपको ये सत्य मार्ग, शाश्वत सनातन चेतन, सच्चा और सही रास्ता मिल गया। धीरे धीरे इसका लाभ फायदा सत्संगी भाई बहनों को अब इन दिनों में मिलना प्रारंभ हो गया। मरीज को जल्दी ये पता नहीं होता कि डॉक्टर की दवा उसको काम कर रही है, बल्कि पूरा स्वस्थ हो जाने के बाद भी उसके शरीर में इतना वीकनेस, कमजोरी रहती है, वो सोचता अभी तो हम बड़े कमज़ोर, उसको लगता हम ठीक नहीं हो पाए। लेकिन डॉक्टर अस्पताल से छुट्टी दे देता। भाई जो खतरे के पॉइंट थे, जिन भयंकर बीमारियों का खतरा था, ये बीमारियां अब आपको छोड़ चुकी। ये जो थोड़ा बहुत है, ये घर में रहकर ही थोड़े दिन में आप चंगे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इसी तरह से हमको आपको भले इन चीज़ों का एहसास न हो, लेकिन आपकी परमार्थी तंदुरुस्ती, आपकी परमार्थी सेहत में नामदानी सत्संगी भाई बहनों का
बहुत बड़ा आपको इसका लाभ फायदा मिल रहा है। थोड़े दिन के बाद, कुछ ही वर्ष और साल बीतने के बाद आपको इसका अनुभूति होने वाली। इसलिए बस हिम्मत और साहस के साथ थोड़ी और आप मेहनत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाओ। बहुत गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए। ताल भंग मत कीजिए, पुल में दाग लगाए। आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मंजिल जल्दी से जल्दी मिलने वाली। सूरत का वह देश जिसको तमाम संतों ने और वर्तमान में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया, इसको समझाने बताने का प्रयास किया। सूरत जिस स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई है, उसको संतों के स्पिरिचुअल लिटरेचर में उस प्लेस, स्थान, मुकाम को, देश को अमर देश यानी सतलोक बताया गया। अब आप हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, या श्रीमद् भागवत गीता है, या महात्मा बुद्ध जी के बौद्ध ग्रंथ हैं, मोहम्मद साहब की पाक कुरान मजीद है, ईसाइयों की बाइबिल है। इन ग्रंथों में आप ढूंढोगे, इसमें अमर देश सतलोक का भेद नहीं मिलता। ये 700 वर्ष के अंदर ये शब्द सबसे पहले काशी और बनारस की नगरी में जब साहब कबीर जी ने जन्म लिया, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर में सतलोक शब्द सबसे पहले आया। और इसके बाद जितने संत पधारे, जैसे साहब कबीर के थोड़े दिन बाद गुरु नानक जी महाराज पंजाब में, फिर संत रविदास जी काशी में, या गोस्वामी जी महाराज राजापुर में जन्म लेकर और फिर काशीपुर में रामायण की रचना किए, उसमें भी आपको सतनाम सतलोक का जिक्र रामायण में भी आएगा। ये संतों के काल, टाइम और पीरियड में ये भेद आवाम रूप से, प्रकट रूप से कुल मालिक महाप्रभु ने दया करके इंसानों पर जारी किया। इसके पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, गीता, कोई न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी शब्द विचारी, कलयुग में स्वामी मौज विचारी। कहते भाई दया करके उन्होंने ये भेद प्रकट किया, बाकी ये किसी को पता नहीं था। व्यास वशिष्ठ डगे डगमाही, थके डगमाही, वो भी मंजिल नहीं पाए और वो भी बेचारे रास्ते में ही अटक गए। जिनको हमारे ग्रंथों में हम बड़े सम्मान से त्रेता द्वापर में जिन ऋषि मुनि महर्षियों को याद करते सम्मान के साथ, जिनके मंदिर दिवाले शिवालय बन गए, कहते भाई उन पर भी ये भेद नहीं खुल पाया। ये भेद सबसे पहले प्रकट हुआ साहब कबीर पर और उनसे खुल करके ये ईरान, इराक, मुसलमानों के देश में भी पहुंचा। साहब कबीर के परम भक्त हुए, मुरीद हुए बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब। ये बलक बुखारा देश आज जहाँ अफ़गानिस्तान, ईरान इसकी सीमा पर थी, वहाँ एक बड़ा सुंदर देश था बलक बुखारा। ये आज के 700 वर्ष पहले वहाँ के बादशाह थे अधम इब्राहिम साहब। इनका नाम था शाह इब्राहिम साहब। और ये मालिक की दया हो गई, अपना राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, बैरागी बन गए और खोजते खोजते साहब कबीर के दरबार में काशी पहुँच गए। उनसे इनको नाम का भेद मिला। जब ये पूरे इनको गति मिल गई, अमर देश सतलोक की चढ़ाई हो गई, पूरा सार भेद इनको पता चल गया, तब एक फिर लौट करके उधर जाते ही फिर बलक बुखारे से आगे बढ़कर ईरान, इराक, ईरान जिसको भारत देश कहा जाता, वहाँ जाकर के मुसलमानों में इन्होंने इस संत मत का प्रचार किया था।
और तमाम मुसलमान भाई इस चीज़ को जाने और वो मुसलमान फ़कीर कहलाए। वैसे पाक कुरान में यानी मुसलमान भाई जो कुरान के पाबंद हैं, उन्होंने इन फ़कीरों की बात नहीं मानी। वह उतना ही मानते थे जितना पाक कुरान मजीद में लिखा हुआ था। और पाक कुरान में अमर दे सतलोक और सत नाम की, हक नाम की कोई चर्चा नहीं आती। लेकिन फिर भी ये चीज़ फैल गई, मुसलमानी देशों तक फैल गई, यूरोप अमेरिका तक नहीं जा पाई। ये तो आगे राधा स्वामी जी महाराज के समय में, ये देखो डेरा व्यास, राधा स्वामी मिशन डेरा व्यास पंजाब में, इन धर्म गुरुओं ने जो इस पांचों नाम के भेद को जानते थे, इन्होंने कनाडा, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इन तमाम देशों में राधा स्वामी जी महाराज और उनके परम शिष्य चरण सिंह जी महाराज, जो उस जमाने के श्रेष्ठ लायक बैरिस्टर और वकील थे, इन लोगों ने विदेशी मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप में भी संत मत का थोड़ा बहुत प्रचार किया। खैर, गुरु महाराज को तो विदेश जाने का, एक मलेशिया को छोड़कर, कभी कोई मौज नहीं हुई। जब गुरु महाराज से कहा भी जाता था तो गुरु महाराज कहते थे, फिक्र मत करो, मुझको पहले यहाँ काम कर लेने दो। यूरोप और अमेरिका के लोग अपने आप ही धरती पर आएंगे और इस चीज़ को लोग यहीं से लेकर जाएंगे। उनको खुद यहाँ आना पड़ेगा, मुझको विदेश जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये चीज़ कब सार्थक होगी, कब सही होगी, एक न एक दिन तो होना है। अगर गुरु महाराज ने कह दिया है, उनके वचन तो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। लेकिन देर अबेर एक न एक दिन ये चीज़ सार्थक होगी, सत्य होगी और सारे संसार में ये चीज़ फैलने वाली है। सच्चा शाश्वत ये अध्यात्मवाद, अब इसको तो अध्यात्मवाद ही कहा जाता, लेकिन संतों का सुरतवाद, संतवाद, अभी इस पर कोई एक्सप्लेन ही नहीं हो पाता। अध्यात्मवाद और संतवाद यानी सुरतवाद में भी डिफरेंस है। जिस समय अध्यात्मवाद शब्द भारत की धरती पर प्रचारित हुआ, उस समय सूरत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सूरत सतलोक की थी और बड़े अमन चैन से सतलोक में जब इसकी उत्पत्ति और जन्म पैदाइश होती, तो सतलोक एक ऐसी धरती है जिसको धुरधाम कहा जाता। धुरधाम का मतलब जो सबकी धुरी, सबका बेस और आधार होता। ये सारा ब्रह्मांड जिसके आधार पर टिका, यानी वो अधिक पिलर और खंभा है, ऐसा परमानेंट अस्थाई जगह है जिसमें प्रलय महाप्रलय कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहाँ जो कुछ बन चुका है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बाकी नीचे की रचना, ये जो नीचे है, कहते भाई ये मर सृष्टि, कहा यहाँ समय समय पर इनका बनना बिगड़ता होता रहता। जैसे हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी यहाँ जल प्रलय और प्रलय, फिर महाप्रलय जब आती तो महाप्रलय की आग भंवर गुफा के नाके तक जाती। भंवर गुफा नाका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जिस बॉर्डर और सीमा से अमर देश और सतलोक प्रारंभ हो जाता। जैसे आप पंजाब जाओ, अमृतसर से थोड़ा आगे चलकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता, वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ और बिना परिचय पत्र के, बिना किसी शिनाख्त के वहाँ सिक्योरिटी लगी है। न भारत के लोग पाकिस्तान में जा सकते, न पाकिस्तान के लोग भारत में आ सकते। ऐसे ही भंवर गुफा का नाका, उसका जो बॉर्डर एरिया, उसके बाद सतलोक निर्मल चैतन्य देश प्रारंभ हो जाता। उस निर्मल चैतन्य सीमा में
गुरु महाराज ने 4 मुकाम का बयान किया। एक अनादि देश, उसके नीचे अगम देश, उसके नीचे अलग देश और उसके नीचे सतलोक, यानी ये 4 मंडल मुकाम। ये निर्मल चैतन्य देश कहा जाता। यहाँ प्रलय महाप्रलय का कोई मतलब नहीं, ये रचना अब कभी नष्ट नहीं हुई। अब इसी सतलोक, अमर देश सतलोक में सूरत ने जन्म लिया, यानी स्पिरिट लोक में जितनी जीवात्माएं, स्पिरिट यानी आत्माएं, सबका जन्म सतलोक में हुआ। और बहुत दिनों तक ये उनका काम रहा, जहाँ गुण और सर्वसुख संपन्न। अब वहाँ से एक परिस्थिति बनती। अब ये भेद भी देखो संतों ने ही खोला, गुरु महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया। और जब ये संतों के अवतार हुए तो यहाँ उनसे भी प्रश्न पर प्रश्न हुआ कि महाराज आप हमको आज जगाने आए, जब हमारा देश सतलोक था ये परिस्थिति क्यों बन गई कि हम इतने नीचे कैसे गिर गए, और आज इस हाड़ मास में जड़ता की दलदल में फंसकर हम इतने कष्ट और क्लेश भोग रहे हैं। तब ये उत्तर वही लोग दे रहे हैं जो धूमधाम से आए थे, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनते हुए देखा था। देखा तो आपने भी है, लेकिन आप पर पर्दा पड़ गया। अब हम लोग भोले भटके जीव हो गए। लेकिन जब संत अवतार होते, ये लोग चेतन अवस्था में आते और चेतन अवस्था में यहाँ जीते हैं और चेतन अवस्था में ही संसार को छोड़कर जाते। इन पर मन माया का कोई गिल्टी, कोई पर्दा नहीं पड़ता, इसलिए इनको संत सूरत कहा जाता। इनकी शक्ति असीम मानी गई है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीना। जैसे 2 आदमी कुएं में गए, अब एक आदमी कुएं में गिर गया और एक आदमी उसको निकालने जा रहा, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तो बेचारा गिर गया, अगर उसको निकाला नहीं जाएगा थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, और एक कुएं में नीचे जाता है, उसके पास कला है निकालने की, उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसको निकालने के लिए कुएं में गया है। अब जो निकालने के लिए गया है वो कुएं में डूब नहीं सकता है, क्योंकि उसको तैरना आता है। कुएं की हर कला उसको आती है, बार बार जाएगा, बार बार निकल जाएगा। इस तरह से हम आपको कुएं में गिर गए, अब हमको निकालने आते हैं, वो यहाँ उनको माया और मन कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं संत सूरत। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वयं महाप्रभु ही होते, किसी दूसरे की हैसियत नहीं। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के।